सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट कोई नाउन होता है तो हम उससे पहले लगाते हैं आर्टिकल। क्या लगाएंगे? आर्टिकल। और आर्टिकल अभी दो तरीके के हैं। एक आर्टिकल है डेफिनेट, डेफिनेट आर्टिकल, कौन सा वाला? द वाला। एंड द सेकेंड वन इंडेफिनेट आर्टिकल। ये कौन सा है? ए या फिर एन। तो हमेशा कैसे यूज होंगी चीजें? आर्टिकल प्लस नाउन। मतलब ये देखा जाएगा किसी डेफिनेट पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है या फिर इंडेफिनेट किसी एक चीज की बात हो रही है। एक चीज की बात हो रही है, ए या ए एन लेना है। डेफिनेट की बात हो रही है, द लेना है। पर ये तो इंग्लिश के हैं, जर्मन वाले लेने हैं काम में। तो डेफिनेट अगर अपन आर्टिकल की बात करें तो डेफिनेट आर्टिकल किससे पहले लग सकता है? नाउन से पहले। नाउन सब्जेक्ट होगा तो नॉमिनेटिव यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो आकुजाटिव या फिर डाटिव यूज करेंगे। अरे नाउन मतलब कोई भी थिंग, राइट? और वो नाउन जो नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव कहने का मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है, वो मेल फीमेल न्यूट्रल प्लूरल कुछ भी हो सकता है ना, राइट? तो यहां पर अपन एक टेबल बनाने वाले हैं मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल की। तो देखो अब तक अपन ने क्या किया है, जितनी भी चीजें मेल हैं, दय की टेबल की बात कर रहे हैं अपन, दय की बात कर रहे हैं ना, जितनी भी चीजें मेल हैं उनसे पहले क्या लगा दो? डेयर। जो फेमिनाइन या फीमेल है दी। न्यूट्रल से पहले और प्लूरल से पहले वापस। पर ये तो तब होगा जब हम सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या फिर जब हम बस चीजों को लर्न कर रहे हैं कि वो कौन सी कैटेगरी में आ रही हैं। अगर यही चीज, यही सारी चीजें जिनसे पहले आप डेर दी दास दी लगा रहे हो, यही सारी चीजें अगर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट में आए तो फिर डेर दी दास दी की जगह अपन को ये डेर की जगह चेंज कर देनी है डेन, और फिर आगे का सेम रहेगा दी दास दी। क्या रहा है फिर? डेन दी दास दी, है ना? है ना इंटरेस्टिंग? डेर दी दास दी, डेन दी दास दी, मतलब एक चेंज हुआ है। और यही सारी चीजें फिर अगर डाटिव ऑब्जेक्ट में आ रही हैं तो फिर अपन को बात करनी है मैस्कुलाइन के लिए डेम, फिर फेमिनाइन के लिए डेयर, न्यूट्रल के लिए डेम और प्लूरल के लिए डेन प्लस एन। बोले ये क्या आ गए? इन सब का मतलब द है। इंग्लिश में तो एक दे था, इंग्लिश ही ठीक थी। तो इधर 12, ठीक है? टेबल को याद कर लो, यूज करना बहुत इजी है। डेर दी दास दी याद हो गए ना? बस इतना याद रखो कि पहले नॉमिनेटिव का पार्ट है, ये सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। अब उन्हीं डेर दी दास दी को, उन्हीं आर्टिकल को अगर मेरे को आकुजाटिव में यूज करना है तो मैं उसको चेंज कर दूंगा डेन दी दास दी। मतलब डेर का एक चेंज हो गया डेन, बाकी तो आगे का सेम है, दी दास दी। तो और वही चीजें अगर अब डाटिव में आ रही हैं, कैसे आएंगी ये बात आगे की है। अभी सेंटेंसेस बनाने की प्रोसेस में अपन चल रहे हैं, बनाए नहीं अभी अब तक अपन ने। वही चीजें अगर डाटिव में आएगी तो मेल वाली जो चीज है उसका आर्टिकल डेम हो जाएगा, फेमिनाइन वाली फीमेल का दी डेयर, न्यूट्रल का डेम और प्लूरल का डेन प्लस एन। तो डेन तो आर्टिकल यूज करेंगे और एन लगा देंगे आगे उस नाउन में, ठीक है? एग्जाम्पल करेंगे सेंटेंसेस जब बनाएंगे तब। पर ये टेबल यूज करनी है आपको कब? जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे। अब दूसरी टेबल आती है इंडेफिनेट आर्टिकल की। इंडेफिनेट मतलब कोई भी एक चीज की। अब वो एक जो भी चीज होगी वो मैस्कुलाइन होगी, फेमिनाइन होगी और न्यूट्रल होगी, प्लूरल नहीं होगी, या प्लूरल नहीं होगी वो, ठीक है? वो लेकिन सब्जेक्ट हो सकती है वो चीज, और वो ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, ठीक है? तो प्लूरल का केस तो होगा ही नहीं, तो मैं इसको कट कर देता हूं, प्लूरल में तो कुछ नहीं आएगा, या फिर हटा भी सकते हैं अपन इसको। लिख इसलिए रहे ताकि ये पता चल जाए कि हाँ भाई प्लूरल नहीं है, कटा हुआ दिख जाए ना तो ये पता रहता है कि प्लूरल नहीं है। ओके, अब यहां पर देखो कोई भी चीज मेल थी, मैस्कुलाइन थी, उससे पहले क्या यूज कर रहे थे? आइन। फेमिनाइन से पहले आइने, न्यूट्रल से पहले। अब इन्हीं चीजों को आकुजाटिव में जब लेके आएंगे तो आइन का आकुजाटिव हो जाएगा आइनन, और बाकी ये दोनों सेम। इधर भी तो सेम था, दी दास दी, तो इधर भी आइने और आइन। अब देखो यहां पर क्या हुआ? डेम डेयर डेम हुआ ना, वैसे ही इधर अपन कर देंगे आइनम
आइनर, आइनम, इन सब का मतलब ए या फिर एन है, डिपेंड करता है आपका नाउन क्या है। 2 टेबल और आगे, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखो आप, जितनी भी ये चीजें हैं इनका ध्यान रखो कि अगर सब्जेक्ट हमारा कोई नाउन होता है तो नॉमिनेटिव पार्ट लेना है, और ऑब्जेक्ट अगर कोई नाउन है तो अकुजाटिव या डाटिव पार्ट लेना है। कब? जब भी कोई नाउन यूज कर रहे हो और उससे पहले आर्टिकल लगाना है, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे को सेंटेंस कोई ऐसे बोलना है कि एक सेकेंड, सेंटेंस मेरा इस तरीके से कुछ है, वी हैव द बुक, वी हैव द बुक, हमारे पास किताब है, तो किताब यहां पर क्या होगी? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दय की टेबल आ रही है, मतलब हमको कौन सी टेबल में से लेना है? दय वाली टेबल में से आर्टिकल लेना है। ऑब्जेक्ट है तो या तो आकुजाटी में से लेंगे या फिर डाटी में से लेंगे। अब कौन सा लेंगे? डेन, डेम, दी, डेयर, दास, डेम। तो पहले तो अपन को ये लर्न करना, मतलब ये सीखना है, लर्न करना है कि आकुजाटिव लेंगे कि डाटिव लेंगे। फिर ये देखेंगे कि ये बुक जो है वो मेल, फीमेल, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। तो प्लूरल तो नहीं होगी, प्लूरल तो बुक्स होगी ना, तो मेल, फीमेल, न्यूट्रल में से अपन डिसाइड करेंगे फिर एक। तो उसका एक सिंपल सा रूल है, वो देखेंगे अपन, पर उससे पहले अपन को खूब सारी वर्ब लर्न करनी है। अगर मैं इसकी जगह कर देता वी हैव ए बुक, तो फिर एक ही टेबल में जाते। तो टेबल डिसाइड करना बहुत इजी है। दय की बात हो रही है, किसी डेफिनेट चीज की बात हो रही है, राइट, दय की टेबल लेंगे। और हमको हमेशा देखना है, अब देखो वी कहां से आएगा? इन टेबल से नहीं आएगा, वी आएगा उस पहले वाली टेबल में से, क्योंकि पर्सन की टेबल वो थी। तो सेंटेंसेस बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप ये बहुत जरूरी है कि हम 3 टेबल लर्न करें। ये तो 4 होगी, सॉरी, 3। पहली टेबल इशमिश मियर दू डिश डियर वाली, दूसरी टेबल डेर दी दास दी वाली, और तीसरी टेबल आइन आइन वाली। ये 3 टेबल लर्न कर लो। आ रही बात समझ में? ओके। अब अपन लिखते हैं, खूब सारी वर्ब्स लिखेंगे। सुबह से शाम तक अपन क्या एक्टिविटीज करते हैं, कौन कौन से एक्शंस हो सकते हैं, राइट, उनकी अपन को खूब सारी वर्ब्स की लिस्ट बनानी है। आई बात समझ में? और फिर अपन सेंटेंसेस की और क्या प्रोसेस है उस पर काम करेंगे, है ना।